इंडिया के शहर आगरा में मौजूद ताजमहल 7 अजूबों में से एक है। आज की इस वीडियो में हम ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जो आपको शायद ही पता हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तूफानी फैक्ट्स में। अगर पहली बार आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मुझे पता है आपका दिल तो करेगा पर आप करोगे नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ताजमहल को आज कौन नहीं जानता है। यह हमारे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। 42 एकड़ पर फैला दूर से ही चमकता हुआ यह मकबरा अपने अंदर खूबसूरती के बागीचे सजाए हुए है। वहीं इसने अपने अंदर कई राज भी दफन किए हुए हैं। दोस्तों, 400 साल पहले बनाई जाने वाली यह खूबसूरत बिल्डिंग जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, वहीं आज इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इसको बनाने में 20,000 मजदूर दिन रात खून पसीना बहाकर 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक मेहनत करते रहे। अगर आज की दौर में इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो संगमरमर का यह मकबरा $1 बिलियन के बराबर होगा, यानी कि करीब 75,000 करोड़ से भी महंगा है। क्योंकि मुग़ल आर्किटेक्ट्स ने अपने हुनर की कई ऐसी निशानियाँ छोड़ी थी जिसकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स आज भी तारीफ़ करते हैं। इसको ऐसे बनाया गया है कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो यह काफ़ी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं तो यह आपको ऑटोमेटिकली ही इसका साइज़ छोटा होता जाता है। दिमाग को हिला देने वाली यह सिर्फ इकलौती नहीं है जो मुग़लों ने किया है। इसमें जो 4 मीनारें हैं उसको सीधा खड़ा नहीं किया गया है, बल्कि यह मीनार बाहर की तरफ थोड़ी झुकी हुई है। क्योंकि अगर इसको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर यह अंदर की तरफ झुके हुए दिखते हैं, जैसे कि आप इन मस्जिदों को देख सकते हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक और रीज़न यह भी है कि अगर अर्थक्वेक आए तो यह मीनारें गिरे भी तो बाहर की तरफ गिरे, जिससे ताजमहल को कोई नुकसान ना हो। ताजमहल में कई सारे राज दफन हैं। आपको पता होगा कि उस दौर में कंक्रीट या स्टील नहीं हुआ करती थी। इस पर मौजूद 30 मीटर ऊंचे गुंबद को कैसे बनाया गया, इस वीडियो में मैं आपको इन सब के सवालों का जवाब दूंगा। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दें। मुमताज़ ने मरने से पहले शाहजहां से एक आखिरी ख्वाहिश की थी कि वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। इसको पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत और पूरी ज़िंदगी लगाने का इरादा कर लिया। मुमताज़ के मरने के 6 महीने बाद यानी कि 1632 में ताजमहल का काम शुरू कर दिया गया। मुमताज़ की कब्र यमुना रिवर के बराबर में मौजूद थी। इसी वजह से यहाँ पर दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि नदी के किनारे ज़मीन काफ़ी सॉफ्ट होती है। अगर यहाँ पर खुदाई का काम किया गया तो पानी का बहाव ताजमहल की फाउंडेशन को भी नुकसान पहुँचा सकता था। इसीलिए इससे निपटने के लिए मुग़ल इंजीनियर्स ने सबसे पहले ज़मीन के अंदर कई कुओं को खुदवाना शुरू कर दिया। मजदूर यह कुआं तब तक खोदते रहते जब तक सख्त ज़मीन न मिल जाए। फिर इन कुओं को पत्थरों और गारों से भरा गया और फिर इसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम्स खड़े किए गए। इस सारे काम को करने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों को भी काम में लाया गया। मुग़लों की यह ट्रिक काम आ गई और एक मजबूत फाउंडेशन तैयार हो गया। फाउंडेशन के बाद बारी थी एक ऐसे बिल्डिंग डिज़ाइन की जो आज से पहले लोगों ने कभी नहीं देखा था। एक ऐसा डिज़ाइन जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। शाहजहां ने ताजमहल का आइडिया अपने बाप दादा के मकबरों से लिया था। बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया गया और दादा के मकबरों से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया गया और अपने अंकल के मकबरे से गुंबद का आइडिया लिया गया। और जब इन सब को कंबाइन किया गया तो एक खूबसूरत और शानदार डिज़ाइन तैयार हो गया। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ईंटों को मौके पर ही बैक की गई। यह सब इतना आसान नहीं था और इसमें बेहिसाब पैसे भी बहाए जा रहे थे। हर गुजरते दिन शाही खजाना तेज़ी से खाली होता जा रहा था, लेकिन शाहजहां को किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। बस उनको यह ताजमहल किसी भी हालत में बनाना था। कई सालों की मेहनत के बाद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी इसको संगमरमर से सजाने की। यह संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगाया जाना था, क्योंकि यहाँ का माकराना मार्बल आज तक दुनिया का फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा माकराना मार्बल रिजर्व कर लिया था।
यानी कि जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी ना हो जाए तब तक किसी को भी यह मार्बल नहीं मिलेगा। 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन वजनी मार्बल राजस्थान से आगरा लाए गए हैं। ताजमहल की खास बातों में एक बात यह भी है कि यह दिन में 4 बार अपने रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ब्लैक शेड दिखता है, सूरज निकलने के बाद लाइट येलो और पिंक शेड दिखता है। दोपहर के वक्त ऐसा लगता है जैसे नीले आसमान पर मोती चमक रहे हो और सनसेट के वक्त गोल्डन कलर की दिखती है। पूरे 22 सालों के बाद 1654 में यह ताजमहल बनकर तैयार हो गया। शाहजहां ने इसका नाम अपनी बीवी के नाम पर ही रखा। मुमताज महल से इसका नाम ताजमहल रख दिया गया, पर इसके बनने के 4 साल बाद ही यानी कि 1658 को शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने शाही तख्त उलट दिया और खुद शहंशाह बन गया। शाहजहां जो 30 सालों से इस पर राज कर रहे थे, उनको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में ही बंद कर दिया गया। उनको बस एक फैसिलिटी दी गई कि जिस कमरे में उनको बंद किया गया था उसकी खिड़की से वह ताजमहल को देख सकते थे। 8 साल कैद में रहने के बाद 74 साल के एज में शाहजहां भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। शाहजहां का मुमताज से दोबारा मिलन का वक्त आ चुका था और उनको भी ताजमहल में ही दफना दिया गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।